नमस्कार बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल टीच इन हिंदी में स्वागत है। बच्चों, आज हम इस वीडियो में वितान भाग 2 के जूझ नामक शीर्षक का अध्ययन करने वाले हैं। जूझ यह एक उपन्यास है जिसकी रचना श्री आनंद यादव जी ने की है। जूझ रचना पर सन 1990 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। बच्चों, इस वीडियो में हम पाठ का सार एवं प्रश्न अभ्यास भी करेंगे, इसलिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल टीच इन हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब हम चलते हैं पाठ की ओर, जिसका शीर्षक है जूझ। यह एक उपन्यास है और इस उपन्यास के लेखक आनंद यादव जी हैं और इस उपन्यास में आनंद यादव जी की आत्मकथा है, जिनका नाम इसमें है आनंदा। आनंदा के परिवार में उसके पिता, कहने का मतलब उसके दादा और उसकी माँ रहते थे। आनंदा अपने दादा से बात करने में हमेशा डरता था, क्योंकि उसके दादा बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाले थे और कामचोर थे। वे घर के कामों में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते थे और सारा दिन गांव में घूमते रहते। और एक रखमा नाम की बाई थी, उसके कोठे में वे हमेशा जाते थे। इस कारण घर और खेतों का जो सारा काम है वो आनंदा और उसकी माँ ही करते थे। आनंदा को पढ़ने का बहुत ही मन था, लेकिन अपने दादा की बुरी आदतों और उसके डर के कारण आनंदा उनसे कुछ भी नहीं बोल पाता था। लेकिन आनंदा की माँ चाहती थी कि उसका बेटा कम से कम 7वीं कक्षा तक तो पढ़ ही ले, लेकिन आनंदा के दादा के आगे दोनों की बातें बिल्कुल भी नहीं चलती थी। आनंदा और उसकी माँ ने मिलकर अपनी बात को गांव के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति, जिनका नाम था दत्ताजी राव, उनको बताने की सोची, क्योंकि दत्ताजी एकमात्र ऐसे इंसान थे जो आनंदा के दादा को समझाकर उसको राजी कर सकते थे कि आनंदा को पाठशाला जाने दे। इसलिए आनंदा और उसकी माँ ने सारी बातें दत्ताजी को बताई। दत्ताजी ने ध्यानपूर्वक दोनों की बातें सुनी और उनसे कहा कि दादा को मेरे पास भेज देना। अब चलते हैं हम दूसरे पैराग्राफ में। यहाँ पे आनंदा और उसकी माँ दत्ता जी के पास जाते हैं। तो दत्ता जी ने आनंदा और उसकी माँ को कहा था कि दादा को मेरे पास भेज देना। दत्ता जी एक प्रभावशाली व व्यवहार कुशल व्यक्ति हैं। वे जानते थे कि वर्तमान समय में पढ़ाई का कितना महत्व है और वो ये भी चाहते थे कि आनंदा भी पढ़ लिख कर एक शिक्षित व्यक्ति बने। जब दादा दत्ता जी के पास आए तो दत्ता जी ने दादा को बहुत ही चिल्लाया और समझाया भी, साथ में डांटा भी। और तो दादा से कहा कि अब आनंदा को पाठशाला भेजने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वे चाहते थे आनंदा पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बने, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा। और ये भी कहा कि यदि तुम आनंदा को पढ़ा सकने में असमर्थ हो, कहने का मतलब अगर तुम आनंदा को नहीं पढ़ा पाओगे तो मैं स्वयं ही आनंदा को पाठशाला भेज दूंगा। उनका कहने का मतलब था कि मैं अपने खर्चे से आनंदा को पढ़ाऊंगा। अब आनंदा बहुत ही खुश था। क्यों? क्योंकि अब उसे पाठशाला जाने की अनुमति मिल गई थी। किसके कहने पे? दत्ताजी राव के कहने पे। अब आनंदा को 5वीं कक्षा में दोबारा बैठना पड़ा, क्योंकि उसने 5वीं कक्षा उत्तीर्ण नहीं की थी। कक्षा में जब पहली बार आनंदा गया तो उसकी मटमैली धोती और गमछे को देखकर उस क्लास में एक चौहान नाम का लड़का था, वो उसको देख के बहुत ही मजाक उड़ाने लगा। अपना मजाक उड़ाते देख के आनंदा बहुत ही दुखी हुआ और उसने मन ही मन सोचा कि अब वह पाठशाला नहीं जाएगा, क्योंकि उसकी वेशभूषा, उसके पहनावे ओढ़ावे और उसके रंग को देखकर उसने उसका बहुत ही मजाक उड़ा दिया था। तो ये आनंदा के दिल पे लग गई थी ये बात, इसलिए वह पाठशाला नहीं जाना चाहता था। किंतु
उसने फिर दृढ़ निश्चय किया कि वह पाठशाला जरूर जाएगा। आनंदा ने बचपन से ही कठिनाइयों का सामना किया था, इसलिए पाठशाला जाने का दृढ़ निश्चय किया। यहाँ पे आनंदा को भले अपने जो सहपाठी है चौहान नाम का लड़का, उसकी बातें भली बुरी लगती है और इसको सुन के वो पाठशाला नहीं जाऊंगा ये सोचता है, लेकिन वो फिर से दृढ़ निश्चय लेता है कि पाठशाला जाऊंगा। क्यों? क्योंकि बड़ी मुश्किल से आनंदों को पाठशाला जाने की अनुमति मिली थी और आनंदा को बचपन से ही बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। इसलिए उसने सोचा कि अगर मैं पाठशाला नहीं जाऊंगा तो मेरी जो जिंदगी है वो फिर से वैसी ही हो जाएगी जैसे पहले थी। इसलिए उसने फिर से पाठशाला जाने का दृढ़ निश्चय लिया। अब चलते हैं अगले पैराग्राफ में, जिसमें हम देखेंगे कि आनंदा अपनी कक्षा में किस तरह से पढ़ाई करने लगता है। आनंदा के कक्षा में एक बसंत नाम का लड़का था। वो बहुत ही ज़्यादा होशियार था और उसी से आनंदा की अच्छी सी मित्रता हो गई और आनंदा बसंत को देखकर ही अपनी पढ़ाई में भी मन लगाने लगा और उसी की तरह अपनी किताबों में अखबार के कवर चढ़ाने लगा। जैसे कि आप लोग भी अपनी नई किताबों और कॉपियों पे अखबार के कवर चढ़ाते हो, उसी तरह से आनंदा ने भी अपनी किताबों में कवर चढ़ाना शुरू कर दिया। कक्षा में बसंत के साथ साथ अब आनंदा को भी शाबाशी मिलने लगी, क्योंकि आनंदा भी अपनी पढ़ाई में बहुत ही अच्छे से ध्यान देने लगा और बसंत की तरह से वो भी धीरे धीरे होशियार होने लगा। आनंदा को अब अपनी पाठशाला में जाने से बहुत ही खुशी होने लगी और आनंदा के पाठशाला में श्री सौंदलगेकर जी नाम के एक मराठी अध्यापक हैं और कक्षा में वे अपनी कविता बहुत ही आनंद के साथ गाकर पढ़ाते हैं और उनकी कविता को सभी बच्चे बहुत ही मंत्रमुग्ध होकर सुनते थे। आनंदा को भी उनकी कविताएं बहुत ही अच्छी लगती थी और आनंदा पाठशाला के बाद जब अपने खेतों में काम करता तो हर समय अपने कक्षा में सीखी हुई कविता को गुनगुनाने लगता था। इस कारण से आनंदा की कविता में दिन प्रतिदिन उसकी रुचि बढ़ती जा रही थी। आनंदा की रुचि को देखकर उसके कक्षा के अध्यापक श्री सौंदलगेकर जी भी उसे विशेष रूप से कविता सिखाने लगे, क्योंकि वो अक्सर कविता को बहुत ही अच्छा से ध्यान देता था और कक्षा में भी कविता गुनगुनाते रहता था। और आनंदा श्री सौंदलगेकर जी से प्रेरणा लेकर स्वयं भी कविता की रचना करने लगा। अब चलते हैं हम अगले पैराग्राफ में। आनंदा अब अपनी कविता की रचना भी करने लगा और आनंदा कविता की रचना करके अपने गुरुजी को दिखाता था, ताकि उसकी कविता में जो भी कमी है उसे उसके गुरुजी ठीक कर सके, और ये हमेशा ऐसा ही करते रहता था। इस तरह से आनंदा श्री सौंदलगेकर जी के बहुत करीब आ गया था। आनंदा अब कविता लिखने में इतना रुचि लेने लग गया कि जब उसके पास कागज पेंसिल नहीं होती थी तो क्या करता था, लकड़ी के टुकड़े से, उसके घर में भैंस थी तो भैंस के पीठ पर रेखा खींचकर लिखता था या फिर पत्थर पर कंकड़ से लिख देता था, क्योंकि उसे धीरे धीरे अपनी पढ़ाई में इतनी ज़्यादा रुचि हो गई थी कि वो अब कविता की भी रचना करने लगा था। आनंदा रविवार के दिन कविता लिख लेता था। यदि वह सोमवार का इंतजार नहीं कर पाता था तो रात में ही अपने गुरुजी, उनके गुरुजी कौन थे, श्री सौंदलगेकर जी, तो उनके घर जाकर अपनी कविता को दिखा देता था। क्योंकि वो अब कविता लिख लेता था तो इतना उत्सुक हो जाता था कि वो बहुत ही जल्द अपनी नई रचना जो उसने की है उसे अपने गुरुजी को दिखा सके। इस तरह से आनंदा की मराठी भाषा में भी सुधार आया। आनंदा अब अलंकार, छंद, लय आदि को बारीकी से समझने लगा, क्योंकि ये सारी जो चीज़ें हैं व्याकरण रचना में, अलंकार, छंद, लय, इन चीज़ों से ही कविता का रचना होता है। तो इन सारी चीज़ों को वो बहुत ही ज़्यादा बारीकी से समझने लग गया था, जिसके कारण वो नई नई कविताओं की रचना करने लग गया था। आनंदा के मन में अब कोई ना कोई मधुर गीत बजता ही रहता था। वो
कविताओं को अब इतनी बारीकी से सीख चुका था कि हमेशा उसके मन में कोई ना कोई नया मधुर गीत हमेशा बजते रहता था। इस तरह से आनंदा अपनी पढ़ाई के प्रति इतनी रुचि ले चुका था और साथ में धीरे धीरे जो उसकी मराठी भाषा थी वो भी सुधर गई और उसे एक इतने अच्छे शिक्षक मिल गए थे जिसके कारण आनंदा ने कविता की रचना करना सीख लिया। अब चलते हैं हम प्रश्न अभ्यास की ओर, जिसमें है कुछ परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें सबसे पहला है जूझ शीर्षक के औचित्य पर विचार करते हुए स्पष्ट करें कि क्या यह शीर्षक कथानायक की किसी केंद्रीय चारित्रिक विशेषता को उजागर करता है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो जूझ शीर्षक है इसमें के कथानायक की चारित्रिक विशेषता को किस तरह से उजागर करता है। तो इसमें आप लिखेंगे कि इस उपन्यास का जो कथानायक है वो जीवन भर अपनी विपरीत परिस्थितियों से जूझता रहा और उसका पिता कामचोर था, हमेशा गांव में घूमता था, लेकिन खेती के कामों में और घर के कामों में वो हाथ ही नहीं बटाता था, जिसके कारण लेखक और उसकी माँ को सारा काम करना पड़ता था। लेखक को पाठशाला जाने की बहुत ही इच्छा थी, लेकिन वो अपने पिता के इसी स्वभाव की वजह से वो पाठशाला जाने में असमर्थ था। इसीलिए उसकी माँ और लेखक ने एक योजना बनाई और वहीं गांव के ही एक प्रतिष्ठित व्यक्ति दत्ता राव जी के पास अपनी समस्या बताई ताकि वो उसके पिता को कह सके कि वो उसे पाठशाला भेजे। और ऐसा ही हुआ, उन्होंने दत्ता जी राव से बात की तो दत्ता जी राव ने लेखक के पिता को समझाया, यहाँ तक कि उसे डांटा भी और आनंदा को पाठशाला भेजने के लिए कहा, जिससे आनंदा बहुत खुश था। अब वो पाठशाला जाने लगा। तो इसमें लेखक के जीवन के संघर्ष की कहानी बताई गई है, इसीलिए ये जो शीर्षक है वो कथानायक के चारित्रिक विशेषता को उजागर करता है। अब देखते हैं हम दूसरा प्रश्न, किसकी मदद से लेखक के जीवन में पाठशाला जाने के दिन लौटे। तो आपने पाठ के सार में भी पढ़ा है कि दत्ता जी राव के कारण ही लेखक पाठशाला जाने लगा। तो उसे आप इस तरह से लिखेंगे कि लेखक के जीवन में पाठशाला जाने के दिन लौटे, वो भी श्री दत्ता जी राव के कारण, क्योंकि दत्ता जी राव ने उसके पिता को समझाया, डांटा, जिसकी वजह से वो पाठशाला जाने लगा। फिर तीसरा प्रश्न है, जूझ के कथानायक के चरित्र की 3 विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे, जो आनंदा है उसी की चरित्र की विशेषताओं पर आपको प्रकाश डालना है। तो उसमें लिखेंगे सबसे पहला कि जूझ कहानी का जो नायक है आनंदा, वो पढ़ने में रुचि रखता है, लेकिन उसके पिता की वजह से वह पाठशाला नहीं जा पाता है। फिर दूसरा, नायक अपने लक्ष्य को पाने के लिए हमेशा संघर्ष करता है और दत्ता जी राव के कारण वो फिर से पढ़ाई करने लगता है। जब वो पाठशाला जाता है तो वहाँ अपने सहपाठियों के व्यवहार से वह संतुष्ट होता है, लेकिन फिर भी वो पढ़ाई करना नहीं छोड़ता, उन हालात में भी अपनी पढ़ाई को जारी रखता है। तो इससे उसके कठिन परिश्रम, लगन व दृढ़ संकल्प के बारे में हमें पता चलता है। अगला क्वेश्चन है, जूझ उपन्यास के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर आप ऐसा लिखेंगे कि जूझ कहानी के जो लेखक हैं वो हमेशा संघर्षों से जूझते रहे, इसलिए जूझ कहानी का शीर्षक और औचित्यपूर्ण है। जूझने की प्रवृत्ति लेखक के जीवन की हर घटना में विद्यमान है। लेखक संघर्षों से जूझते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है और वो पढ़ लिख कर एक शिक्षित व्यक्ति बनता है। उसने कठिन परिस्थितियों में भी अपना साहस नहीं छोड़ा और उसका जो ध्येय था एक शिक्षित व्यक्ति बनना, उसने कर दिखाया। इसीलिए जूझ शीर्षक इस कहानी का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक है। फिर अगला क्वेश्चन है, श्री सौंदलगेकर जी अध्यापक के उन विशेषताओं को रेखांकित करें जिन्होंने कविताओं के प्रति लेखक के मन में रुचि जगाई। तो पाठ के सार में आपने देखा है
कि श्री सौंदलगेकर जी के कारण ही आनंदा कविताओं में रुचि लेने लगा और उसके कविताओं के प्रति ध्यान ज़्यादा आकर्षित हुआ। तो इसे आप लिखेंगे कि श्री सौंदलगेकर मराठी भाषा को बड़े ही आनंद से पढ़ाते थे और वो जब भी कविता पढ़ाते तो बहुत ही अच्छे से लय के साथ पढ़ाते थे, जिसके कारण उसके कक्षा के विद्यार्थी बहुत ही ध्यान से उनकी कविताओं को सुनते थे। तो इस कारण से कविता के प्रति जो रुचि है वो आनंदा में भी जागृत हुई और धीरे धीरे श्री सौंदलगेकर जी अध्यापक के कारण ही आनंदा के मन में कविता की रचना की रुचि जागी। अगला क्वेश्चन है, जूझ के कथानायक का मन पाठशाला जाने के लिए क्यों तड़पता था? उसे खेती का काम अच्छा क्यों नहीं लगता था? इसका उत्तर लिखेंगे, जूझ कहानी का कथानायक पढ़ना चाहता था, उसे खेती का काम अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि खेती का काम करने के लिए बहुत ही ज़्यादा परिश्रम करना पड़ता था और वो छोटा था, उसके पिता उसके साथ काम करने नहीं लगते थे, इसलिए उसे खेती का काम अच्छा नहीं लगता था, उसे सिर्फ पढ़ने का मन करता था। लेकिन उसके पिता आलसी और कामचोर थे, जिसके कारण वो पढ़ नहीं पाता था। इसलिए कथानायक की सोच में पढ़ लिख कर नौकर व्यवसाय करने की ललक भी सन्निहित है, इसलिए उसका मन पाठशाला जाने के लिए तड़पता था। इस तरह से जूझ जो एक उपन्यास है जिसमें स्वयं आनंदा जी ने अपने ही आत्मकथात्मक जीवन को इसमें चारित्रिक किया है, ये पाठ आपका पूरा हुआ। मुझे लगता है कि आपको ये पाठ और इसके प्रश्न अभ्यास बहुत ही अच्छे समझ में आ गए होंगे। अगर आप लोगों को यह पाठ अच्छे से समझ आ गया हो तो इस वीडियो को लाइक व अपने क्लासमेट को शेयर ज़रूर करें और साथ ही हमारे इस चैनल टीच इन हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।